हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू बढ़िया चल रही है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि इस पेंडेमिक कंडीशन में आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकें और उनको अच्छे से एडवाइस दे सकें और उनके हेल्थ के लिए उनकी हेल्प कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस सिम्टम्स। हमें वो सारे सिम्टम्स पता होने चाहिए जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या वो कोरोना वायरस है या कोई और डिजीज़ है। और हाँ, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। डोंट बी पैनिक, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको पता हो जाएगा कि कौन से वो सिम्टम्स हैं जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं डिज़ीज़ के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस सिम्टम्स। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हम पहचान सकते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स को या लक्षण को। किस तरह से, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें पता होंगे तो हम उससे ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ईज़िली पहचान पाएंगे कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो क्या डिज़ीज़ हो सकती है। तो बने रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट बी पैनिक, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर एक स्टेप को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर है ड्राई कफ के साथ में स्नीजिंग, यानी सूखी खांसी के साथ में अगर छींक आ रही है तो ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है आपके एयर पोल्यूशन की वजह से, यानी वायु प्रदूषण की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, आपका इन्फेक्टेड हो गया है। तो ये ड्राई कफ के साथ स्नीजिंग है, तो ये एयर पोल्यूशन के सिम्टम्स हैं। इसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं? सबसे पहले फेस मास्क और अपना पूरा ओपन एरिया को पूरा कवर करके ही आप बाहर निकलें, ठीक है। इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन की जो इन्फेक्शन है वो आपको नहीं होगा अगर आप पूरा कवर करके निकलेंगे। और ये अगर ऐसा है तो ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे देखते हैं, सेकेंड नंबर पे क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो ये है कफ के साथ में स्पुटम प्लस स्नीजिंग प्लस रनिंग नोज़, ये 4 सिम्टम्स हैं। अगर खांसी आ रही है तो साथ में बलगम भी है, साथ में छींक भी है और बहती हुई नाक है। ये 4 सिम्टम्स अगर हैं तो ये इंडिकेशन देते हैं कि ये कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य जुखाम के लक्षण हैं। कॉमन कोल्ड हुआ है, सामान्य जुखाम है, इस वजह से ये चारों सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो डोंट बी पैनिक। सबसे पहले तो अपना फेस को कवर करके निकलिए, सारी चीज़ें जितने ओपन एरिया आपके हैंड्स एंड फेस जो भी है उनको कवर करके चलिए, तो ये सारे इन्फेक्शन नहीं होंगे। और अगर हो गया है तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप नॉर्मल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये ठीक हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड पे क्या क्या सिम्टम्स हैं। कफ के साथ में स्पुटम प्लस स्नीजिंग प्लस रनिंग नोज़, जैसा कि इसमें था, कॉमन कोल्ड में जो था, उसके साथ में ही बॉडी पेन, वीकनेस एंड माइल्ड फीवर, शरीर में दर्द है, कमजोरी सी है और हल्का सा फीवर भी है, बुखार भी आ रहा है। तो ये कॉमन कोल्ड में अगर ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं तो ये आपके फ्लू के लक्षण हैं या फ्लू के सिम्टम्स हैं। तो इसमें भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डोंट बी पैनिक। अगर ये सातों लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं किसी भी पेशेंट के अंदर तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सीजनल फ्लू होता है और जो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। आइए लास्ट पे 4 नंबर पे जो हमारा है उस पर देखते हैं। ड्राई कफ है प्लस स्नीजिंग है। देखिए यहाँ पे सूखी खांसी है जो कि पहले वाले पे थी जब वायु प्रदूषण हो रहा था, सूखी खांसी। बाकी दोनों में थी खांसी, उसके साथ में बलगम भी था, लेकिन ये पहले वाले में था और लास्ट वाले में है सूखी खांसी। स्नीजिंग इसमें भी थी, स्नीजिंग इसमें भी है।
प्लस बॉडी पेन, शरीर में दर्द, वीकनेस है, हाई फीवर है। यहाँ पे माइल्ड फीवर था लेकिन यहाँ पे हाई फीवर है। ये 5 प्लस साथ में आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकता है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई। अगर ये सारी चीज़ें किसी पेशेंट में दिखाई दे रही हैं या किसी व्यक्ति में ये सब शो कर रहा है सिम्टम्स, तो इसका सीधा सा इंडिकेशन होता है कि ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो डोंट बी पैनिक, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो आपको बताएंगे उनका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन से सिम्टम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईज़िली कि कौन सी डिज़ीज़ है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोरोना वायरस सिम्टम्स। तो डोंट बी पैनिक, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो हमने कैटेगरी डिवाइड करी है, ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं सिम्टम्स के, अगर ये किसी में आपको किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट करिए तुरंत डॉक्टर से। और ये सारी जानकारी आप आगे भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए जिससे क्या हो कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बी सेफ, बी हेल्थी, बी स्मार्ट।